PMPU और पीक पावर है दोनों ये ऑडियो की ताकत। शोर मचाते हैं ये दोनों नाम, पर क्या है इनके पीछे का काम। सुनो हमसे इनके राज। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना मेरी। ठीक है, समझ गया। चलो दोस्तों, शारीबाजी को करते हैं साइड में और जानते हैं PMPU और पीक पावर के बारे में। तो देखिए, जो PMPU और पीक पावर है ये दोनों एक ही है, इनको अलग अलग नेम से बोला जाता है। दोस्तों, जो हमारी PMPU है इसकी फुल फॉर्म है पीक म्यूजिक पावर आउटपुट। इसको दोस्तों शॉर्ट नेम में PMPU कहा जाता है। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया कि PMPU और पीक पावर ये दोनों एक ही है, फिर इनको अलग अलग नेम से क्यों बोला जाता है। तो दोस्तों, मुझे ये आपको समझाने से पहले मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, जिससे आप मेरी कही हुई बातों को आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों, जो हमारी बाइक होती है उसमें मैक्सिमम स्पीड 120 से लेकर 140 होती है। क्या हम उस बाइक को फुल स्पीड से लगातार चला सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर हम लगातार उस स्पीड से चलाएंगे बाइक को तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक उसमें फॉल्ट हो सकता है, या कोई मैकेनिकल फॉल्ट वगैरह हो सकता है जिससे हम गिर सकते हैं। सेम दोस्तों यही सिचुएशन अगर हम अपने एम्पलीफायर के ऊपर अप्लाई करें, जैसे कि दोस्तों हमने अपने एम्पलीफायर को प्ले किया, पावर सॉकेट में लगा के हमने अपने एम्पलीफायर को जैसे ही ऑन किया तो एक आवाज़ आती है, ढप भुप ऐसे करके आवाज आती है। तो ये दोस्तों एक PMPU पावर होती है। जो पीक पावर होती है ना एम्पलीफायर की, ये कुछ मिली सेकंड के लिए होती है। बहुत ज्यादा पावर हमारे सबवूफर को एम्पलीफायर कुछ मिली सेकंड के लिए आउटपुट करता है हमारा एम्पलीफायर, तो इसको दोस्तों PMPU पावर कहा जाता है, पीक म्यूजिक पावर आउटपुट। ये दोस्तों एम्पलीफायर के लिए ही ये टर्म बोली जाती है। आपने बहुत सारे एम्पलीफायर के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। इसका दोस्तों PMPU पावर बोला जाता है। अभी दोस्तों एक आपके मन में एक सवाल आता होगा कि अगर इसको PMPU पावर बोला जाता है तो पीक पावर किसके लिए बोला जाता है फिर? तो दोस्तों पीक पावर बोला जाता है हमारे सबवूफर या स्पीकर के लिए। अब JBL का सबवूफर मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूँ, इसमें दोस्तों लिखा हुआ है 1500 वाट। ये दोस्तों RMS पावर नहीं है, ये दोस्तों पीक पावर है। इसका मतलब ये है जो एम्पलीफायर जो PMPU पावर कुछ मिली सेकंड के लिए आउटपुट करेगा वो आपका सबवूफर झेलेगा या नहीं। ये दोस्तों कुछ मिली सेकंड के लिए जो पावर होती है हमारे सबवूफर के लिए। दोस्तों जो PMPU पावर है ये हमारे एम्पलीफायर के लिए कही जाती है, ये टर्म यूज की जाती है, और जो पीक पावर है ये हमारे सबवूफर के लिए बोली जाती है। तभी दोस्तों जो आपने देखा होगा जो हमारे सबवूफर हैं उनमें दोस्तों पीक पावर लिखा हुआ होता है कि 1100 वाट, 1500 वाट, 1800 वाट। ऐसे जो कंपनियां हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं। एक तरह से दोस्तों अगर हम टेक्निकली वे में अगर हम बात करें ना, तो ये जो कंपनियां हैं ये हमें बेवकूफ़ी बना रही होती हैं। ये दोस्तों मैं बात इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर जो सबवूफर होता है ये दोस्तों पीक पावर पे नहीं चल रहा होता है। ये लगातार इतनी पावर पे अगर ये चलने लग जाए, ये जो सबवूफर हैं ये जल जाएंगे। तो ये जो मैन्युफैक्चरर हैं या रिटेलर हैं ये PMPU पावर सबवूफर को बता के ये कस्टमर को बेचते हैं। ये इसलिए दोस्तों बेचते हैं कि इनका अपना फायदा हो जाए और इनका जो ब्रांड है, इनका जो सबवूफर है ये उसको बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हम कस्टमर को भी दोस्तों समझना चाहिए इस बात को कि PMPU और पीक पावर में क्या अंतर होता है। क्या हमारे जो शॉपकीपर है या हमारे जो दुकानदार है ये हमको बेवकूफ तो नहीं बना रहे? तो इस बात को दोस्तों हमको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी दोस्तों एक मैंने वीडियो बनाई हुई है कि अगर आप होम थिएटर को परचेज करते हो तो दुकानदार हमें कैसे बेवकूफ बनाते हैं। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाई है वो। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।